तो हे गाइस, दो अलग अलग ब्रांड, दो अलग स्मार्टफोन्स, लेकिन सेम प्राइस के ऊपर। दोनों का मोटिव एक ही है, पहला 5G फोन अपने ब्रांड की तरफ से लाना, परफॉर्मेंस अच्छी, हाईएस्ट 5G बैंड्स और ओवरऑल एक कमाल की परफॉर्मेंस के साथ में अमेजिंग स्पेक्स। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च इन्फिनिक्स जीरो 5G स्मार्टफोन के बारे में और टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोवा स्मार्टफोन के बारे में। अब ये दोनों ही स्मार्टफोन अब तक बजट सेगमेंट के ऊपर धमाल मचा रहे थे, काफी लंबी बैटरी, लंबा डिस्प्ले, एक अमेजिंग स्पेक्स, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर। लेकिन भाई अब इनका पहला 5G फोन बहुत ही कमाल के प्राइस के ऊपर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। दोनों ही फोन 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में ना 19,999 के ऊपर अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया और दोनों ही स्मार्टफोन कमाल के हैं। तो चलिए स्पेक्स वाइज कंपैरिजन करके देखते हैं कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किसको पिक करना चाहिए, या फिर अगर आप जानना चाहते हो कि भाई इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो जाता है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मेरा नाम है शिवम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले हम बात करें दोनों फोन्स के बिल्ड क्वालिटी को लेकर, डिस्प्ले को लेकर, डिजाइन को लेकर। सबसे पहले अगर बिल्ड की बात करें तो इक्वल हो जाती है, दोनों प्लास्टिक बैग के साथ में आते हैं, प्लास्टिक फ्रेम के साथ में। ओवरऑल बिल्ड तो इक्वल हो जाती है, लेकिन अगर लुक वाइज देखें ना तो यहां पर बहुत डिफरेंस है। इन्फिनिक्स एक कमाल के लुक के साथ में आता है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। यहां पर आपको दो अलग अलग तरीके की डिजाइन मिलती है और गाइस ये प्लास्टिक होने के बाद भी काफी शाइनी और ग्लॉसी लुक के साथ में आता है, ऐसा लगता है ग्लास पैनल है गाइस। तो एक लेदर टेक्सचर के साथ में आता है जो कि काफी कमाल का लगता है। लेकिन गाइस अगर बात करें ओवरऑल इन दोनों फोन्स के वेट को लेकर ना तो टेक्नो पोवा 5G स्मार्टफोन काफी भारी लगता है गाइस। यहां पर ये 219 ग्राम के करीब आता है, 219 ग्राम के करीब, तो काफी हैवी स्मार्टफोन हो जाता है। और अगर इन्फिनिक्स के जीरो 5G स्मार्टफोन की बात करें तो ये भी थोड़ा हैवी है, 199 ग्राम के करीब आता है। लेकिन अगर वेट में देखें तो टेक्नो पोवा 5G स्मार्टफोन एक हैवी स्मार्टफोन हो जाता है, थोड़ा भारी है भाई, मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर आपको लंबी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले दी गई है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर बात कर लेना ओवरऑल डिजाइन, लुक और बिल्ड को लेकर, तो बिल्ड तो बिल्कुल सेम है। डिजाइन वाइज आपकी चॉइस हो सकती है, मैंने इन्फिनिक्स को चूज कर लिया। डिस्प्ले की बात कर ले भाई, दोनों ही में सेंटर में पंच होल कटआउट देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज दोनों ही की बहुत ही कमाल की है, लेकिन भाई यहां पर जो इन्फिनिक्स है ना वो थोड़ी छोटे डिस्प्ले के साथ में आता है, यानी 6.78 इंच के डिस्प्ले साइज के साथ में आता है। लेकिन जो टेक्नो पोवा 5G स्मार्टफोन है ना वहां पर आपको बहुत बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है, 6.9 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफी बड़ी हो जाती है। और एक जमाने में ना इस साइज के टैबलेट्स आया करते थे, तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी स्क्रीन है गाइस। लेकिन अगर दोनों ही स्मार्टफोन की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें ना तो यहां पर आपको इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिलता है 92% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो भाई टेक्नो पोवा की तरफ से आपको 91% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलती है, तो लगभग इक्वल सी हो जाती है। अगर बात करें डिस्प्ले के बाकी स्पेक्स को लेकर ना तो यहां पर गाइस आपको काफी कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं। जैसे दोनों में 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, दोनों ही फोन्स में IPS पैनल का यूज किया गया है। और गाइस अगर बात करें डिस्प्ले प्रोटेक्शन को लेकर तो टेक्नो पोवा ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है टेक्नो ने कि कौन सी प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन भाई इन्फिनिक्स ने बताया कि यहां पर हमने NEG डायनोरेक्स स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज किया है जो कि गोरिल्ला ग्लास के 3 के करीब आता है। जहां पर अगर ब्राइटनेस की बात करें तो भाई टेक्नो पोवा में आपको 480 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो इन्फिनिक्स के साथ में आपको 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो इन्फिनिक्स का डिस्प्ले में कह सकता हूं थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ में ना 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। तो टेक्नो पोवा के साथ में आपको 180 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट का ही सपोर्ट मिलता है। और यहां पर ब्राइटनेस भी कम है और प्रोटेक्शन भी ब्रांड ने मेंशन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखें ना डिस्प्ले वाइज तो इन्फिनिक्स मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बिकॉज यहां पर हाई रिफ्रेश रेट के साथ में अच्छा टच सैंपलिंग रेट है और ब्राइटनेस भी टेक्नो पोवा से थोड़ा ज्यादा है। कलर्स भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले वाइज मैं कह सकता हूं कि इन्फिनिक्स मुझे अच्छा लगा और डिजाइन वाइज भी। लेकिन इन दोनों ही फोन्स के साथ में आपको वाइड वन L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस अगर बात करें डिस्प्ले डिजाइन के बाद में इस फोन की परफॉर्मेंस को लेकर तो भाई एक चीज तो कंफर्म कर दूं, दोनों फोन इस प्राइस के ऊपर बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं, बिकॉज दोनों फोन में सेम मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। अब अगर एंटुतो स्कोर की बात करें ना तो यहां पर कहीं ना कहीं टेक्नो थोड़ा सा आगे निकल रहा था गाइस। यहां पर जो उसका एंटुतो स्कोर आया ना वो 4,90,000 के करीब आया, इन्फिनिक्स का भी 4,80,000 के करीब आया, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस लगभग इक्वल हो जाती है। यहां पर दोनों ही फोन्स परफॉर्मेंस के लिए कमाल के हो जाती है। दोनों फोन में इक्वल LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है और ये प्राइस के ऊपर ना बहुत ही कमाल की चीज है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 के साथ में DDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का कॉम्बिनेशन ना काफी पावरफुल बना देता है इन दोनों ही फोन्स को। परफॉर्मेंस वाइज दोनों फोन अच्छे हो जाते हैं गाइस। लेकिन अगर बात करें इन दोनों फोन्स के स्टोरेज वेरिएंट और रैम को लेकर तो वो भी इक्वल है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन। दोनों ही फोन्स में
अच्छी बात कि आप कार्ड लगा के यानी मेमोरी कार्ड लगा के मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हो। दोनों ही फोन्स में सॉफ्टवेयर और यूआई की बात करें तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इस प्राइस के ऊपर ना दोनों फोन में लगभग कह सकते हो कि उतना अच्छा यूआई नहीं मिलता है। और भाई अगर बात करें तो एंड्रॉयड अपडेट की, तो एंड्रॉयड 11 के साथ ये दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं। हालांकि एंड्रॉयड 12 का अपडेट इन्फिनिक्स ने बोला है बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन अभी टेक्नो की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर दोनों ही ब्रांड्स लगभग इक्वल है भैया, उतने अच्छे टाइमिंग से सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलती हैं। जहां पर हमें टेक्नो की तरफ से इनका हाई ओएस देखने को मिलता है, तो इन्फिनिक्स की तरफ से हमें एक्सओएस 10 देखने को मिलता है। अब दोनों ही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाइज लगभग इक्वल हो जाते हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स और बग्स इन दोनों फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के अंदर मिलेगा। तो भाई अगर आप हार्डवेयर अच्छा दे रहे हो और सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं दे रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में डेफिनेटली असर पड़ने वाला है। एक लंबे टाइम के बाद में इन फोन्स की जो परफॉर्मेंस है वहां पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, ब्रांड अगर प्रॉमिसिंग होती है अपडेट्स को लेकर तो ही जाके कुछ अच्छा कह सकते हो। लेकिन गाइस अगर बात करें इन दोनों फोन के बैटरी सेक्शन को लेकर, तो भाई इन्फिनिक्स की तरफ से आपको देखने को मिलता है लंबी बैटरी 5000 mAh की बैटरी, लेकिन हाँ 33 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से। लेकिन भाई टेक्नो पोवा स्मार्टफोन में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 219 ग्राम इस फोन का वेट जाता है, तो एक लंबी बड़ी साइज तो हुई जाती है फोन की, और 6000 mAh की बैटरी है तो फोन हैवी ऑब्वियसली होना ही था। 6000 mAh की बैटरी के साथ में ना इन्होंने चार्जिंग अच्छा नहीं दिया है, 18 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दे रहे हैं और 18 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट है इस फोन के साथ में, तो कह सकता हूं कि फोन थोड़ा सा धीरे जरूर चार्ज करने वाला है। तो भाई अगर बैटरी और चार्जिंग देखें ना तो 5000 mAh इनफ होता है गाइस, लेकिन 6000 mAh आपको टेक्नो दे रहा है एंड सेम स्पेक्स हैं, चाहे वो चिपसेट को लेकर हो चाहे वो डिस्प्ले को लेकर हो। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि बैटरी वाइज टेक्नो पोवा आगे निकलेगा, लेकिन चार्जिंग में कह सकता हूं डेफिनेटली इन्फिनिक्स का अच्छा है, और बैटरी सेक्शन और चार्जिंग दोनों को मिला देना तो इन्फिनिक्स मेरे अकॉर्डिंग अच्छा हो जाता है। इसके अलावा गाइस अगर बात करें इन दोनों फोन्स के कैमरा को लेकर, तो यहां पर मैं कह सकता हूं अगर आपको अच्छी कैमरा क्वालिटी चाहिए थोड़ी सी ना, तो आप इन्फिनिक्स को छोड़ के टेक्नो के साइड जाना, बिकॉज इसके इमेजेस उतने सॉफ्ट नहीं है जितने इन्फिनिक्स के हैं। इन्फिनिक्स का जो सेल्फी कैमरा है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर काफी सॉफ्ट इमेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए थोड़ी सी, तो इस प्राइस के ऊपर आपको टेक्नो पोवा स्मार्टफोन अच्छा प्रोवाइड करा रहा है। जहां पर इन दोनों ही फोन्स के कैमरा के साथ में एक बकवास चीज है कि अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं देखने को मिलता है, और भाई OIS नहीं मिलता है। तो चलो OIS तो चलेगा, लेकिन हाँ अल्ट्रा वाइड लेंस तो चाहिए ही चाहिए था। और भाई अगर बात करें ना इन दोनों फोन्स की एक कमाल की चीज के बारे में, कि इस प्राइस के ऊपर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग का, जो कि काफी कमाल की बात है। दोनों ही के सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर प्रोवाइड कराई गई है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो टेक्नो पोवा है वहां पर आपको काफी सारे कमाल के फीचर मिलते हैं कैमरा के अंदर, जहां पर आप बोके मोड में अच्छी वीडियोस भी बना सकते हो और फ्रंट में LED फ्लैश भी दिए गए हैं, तो आप सेल्फीज भी नाइट मोड में अच्छी ले सकते हो। टेक्नो पोवा का कैमरा अच्छा हो जाता है। जहां पर अगर गिमिक्स की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 2 मेगापिक्सल का दूसरा लेंस, और लास्ट में अगर लेंस की बात करें तो लेंस ही नहीं है, बस ऐसे ही दिखा दिया गया है, AI लेंस इनका देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है गाइस, कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, बल्कि 13 मेगापिक्सल का आपको एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है, जहां से आप 2x तक की ऑप्टिकल जूम और 30x तक का डिजिटल जूम कर सकते हो। और जूम करते हो ना तो यहां पर आपको काफी सेकीनेस देखने को मिलता है, बिकॉज कोई भी OIS सपोर्ट नहीं है। लास्ट में आपको फालतू यहां पर भी एक 2 मेगापिक्सल वाला लेंस चिपका दिया गया है। तो अगर कैमरा गिमिक्स को देखें ना तो टेक्नो से इन्फिनिक्स का कैमरा दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इमेज क्वालिटी टेक्नो में थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर ओवरऑल कैमरा की बात करें ना तो इस प्राइस के ऊपर ये दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे कैमरा के साथ नहीं आते हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं गाइस। लेकिन भाई इन दोनों ही फोन्स में कुछ अच्छी लेकिन बिल्कुल सेम चीजें देखने को मिलती है, जैसे वाईफाई 6 दोनों फोन में मिलता है, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, SD कार्ड यानी एक्सपेंशन ऑप्शन दोनों फोन में देखने को मिलता है। यही नहीं 3.5mm का ऑडियो जैक दोनों फोन में देखने को मिलता है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग कि सिंगल स्पीकर दोनों फोन्स में दिया गया है, तो एब्रेसिव साउंड क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दोनों ही फोन्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और भाई टेक्नो के साथ में आपको IP रेटिंग मिलती है, यहां पर आपको IPX2 की रेटिंग तो कम से कम देखने को मिल जाती है। तो कुछ यही कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर। लेकिन अगर आप अब तक थोड़े से भी कंफ्यूज हो कि क्या इन दोनों स्मार्टफोन को लेना सही होगा या फिर हमें किसी और ब्रांड के साइड जाना चाहिए, तो देखो यार मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करो तो इस प्राइस के ऊपर अगर मुझे कोई भी स्मार्टफोन लेना हो ना, तो अगर ब्रांड वाइज देखे ना, सबसे पहले तो ब्रांड वैल्यू मैटर करती है, और ब्रांड वैल्यू बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है अगर स्मार्टफोन ब्रांड अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड कराए, जहां पर ये दोनों स्मार्टफोन थोड़ा वीक हो जाते हैं। इन्फिनिक्स इस मामले में थोड़ा सा अच्छा कहूंगा, लेकिन टेक्नो तो फिर भी वीक हो जाता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर थोड़ा सा भी सोच रहे हो तो मैं कह सकता हूं डिसअपॉइंट हो सकते हो। सॉफ्टवेयर UI इनका उतना अच्छा नहीं है भाई, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हैवी परफॉर्मेंस के लिए सोच रहे हो तो बहुत हैवी परफॉर्मेंस के लिए दोनों फोन हार्डवेयर वाइज हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली है गाइस। मैं आपको बार बार बोलूंगा कैमराज इस प्राइस के ऊपर बहुत अच्छे नहीं है। 5G बैंड भाई दोनों में अच्छे देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको टेक्नो के साथ देखने को मिलते हैं 11 5G बैंड, तो 13 5G बैंड आपको इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड करा दिया है। तो 5G को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है, फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन हो जाते हैं। तो अगर पर्सनली मेरी ओपिनियन की बात करो तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में से मैं किसी भी स्मार्टफोन को पर्सनली
पर्सनली पिक नहीं कर रहा हूं। आप नीचे कमेंट करके बताना कि आप इन दोनों में से किस स्मार्टफोन को पिक कर रहे हो और क्यों। लेकिन अगर आप पूछो कि भाई इस प्राइस के ऊपर कोई बहुत अच्छा ऑप्शन, तो मैं कह सकता हूं हार्डवेयर वाइज या फिर स्पेक्स वाइज इन दोनों स्मार्टफोन से अच्छे स्मार्टफोन इस प्राइस के ऊपर नहीं है भैया, मैं कह सकता हूं। क्योंकि यहां पर आपको DDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, MediaTek Dimensity 900 वाला चिपसेट इस प्राइस के ऊपर कोई नहीं दे रहा है। लेकिन आप बताओ कि क्या आप स्पेक्स या फिर हार्डवेयर को देखकर सॉफ्टवेयर वाइज कंप्रोमाइज कर लोगे? नीचे कमेंट करके आप अपने ओपिनियन दे देना। बाकी मैंने सारी चीजें आपसे क्लियर कर दी है। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए मिलते हैं एक नोट माल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।